बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि अमेरिका और यूरोप का एक हाई लेवल पहला वर्चुअल इजलास हुआ है अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर। जब से अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर कंट्रोल संभाला है, गुज़श्ता 10 दिनों से अमेरिका, नेटो, यूरोप के ममालिक का जो G7 ग्रुप है उनका पहला वर्चुअल इजलास हुआ है। इस वर्चुअल इजलास के अंदर अमेरिका के सदर जो बाइडन शरीक थे और इसी तरह से यूके के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन शरीक हुए और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और इसी तरह से कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो और बाकी नुमाइंदा ममालिक के जो सरबराहान हैं वो शरीक हुए हैं। एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, एक बड़ा इजलास हुआ है अफ़गानिस्तान के हवाले से जिसमें बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो ये सामने आ रहा है कि अमेरिका ने, नेटो ने इत्तिफाक किया है कि 31 अगस्त को अफ़गानिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका, नेटो अपना मिशन ख़त्म कर देगा। तमाम फौजियों को निकाल लिया जाएगा, तमाम शहरियों को निकाल लिया जाएगा। हंगामी बुनियादों पर बाकी मानदा 5 दिनों के अंदर अमेरिका, नेटो अपने शहरियों को, फौजियों को और वहाँ पर मौजूद इक्विपमेंट को निकालेगा ताकि तालिबान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है 31 अगस्त की, उससे पहले पहले मुकम्मल फौजी इनखिला मुमकिन हो सके। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने वार्निंग दी थी कि 31 अगस्त के बाद हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई ढील नहीं होगी, कोई मोहलत नहीं होगी। हमारी आखिरी तारीख 31 अगस्त है। 31 अगस्त तक अमेरिका अपने फ़ौजियों को, नेटो अपने फ़ौजियों को निकाल ले, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो यूँ नाज़रीन, अमेरिका, नेटो, यूरोप तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं और अपने फौजियों को निकालने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, यूके के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि हमने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया है कि 31 अगस्त को हमेशा के लिए अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपना फ़ौजी मिशन, नेटो अपना फ़ौजी मिशन ख़त्म कर देगा। तो ये अफ़गान तालिबान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और अफ़गान तालिबान के लिए एक अच्छी खबर है कि इससे अब अफ़गानिस्तान हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और 31 अगस्त को अमलन अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत बहाल हो जाएगी और अमलन तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा और मुल्ला याकूब और दीगर जो उनके कायदीन हैं जैसा कि सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, ये सब मंजर आम पर आएंगे और अमलन तालिबान की इस्लामी हुकूमत काम करना शुरू कर देगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो अफ़गान तालिबान के लिए बड़ी खुशखबरी है और अफ़गान तालिबान के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये है कि जर्मनी ने, नेटो ने और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद और फ़ंड का ऐलान किया है। आप जानते हैं अमेरिका ने, नेटो ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो खून खराबा किया, इससे अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हुआ, अफ़गान लोगों को नुकसान हुआ, पॉवर्टी बढ़ी और गुर्बत बढ़ी और इसके अलावा लोगों के जो नुकसानात हुए हैं वो बेहद हैं। इसलिए अब अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए नेटो, यूरोप, अमेरिका राज़ी हो चुके हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ऐलान किया है कि 100 मिलियन यूरो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को दिए जाएंगे और जल्द मज़ीद 500 मिलियन यूरो भी दिए जाएंगे। तो यूँ 600 मिलियन यूरो का ऐलान किया गया है जर्मनी की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर है, जो वहाँ की अमन व अमान है, जो वहाँ की तामीरात नो है, जो वहाँ के मफलूकुल हाल लोग हैं उनके लिए और सेहत के लिए और दीगर प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरह से यूके की जानिब से इटली और कनाडा और दीगर मुल्कों की जानिब से भी इसी तरह के ऐलानात जल्द किए जाएंगे और अमेरिका भी जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो नुकसान किया है इसका हर्जाना एक तरह से अदा करेगा। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह हो गई है कि अफ़गान तालिबान की फ़तह और अफ़गानिस्तान के अंदर नई इस्लामी हुकूमत को अब अमेरिका, यूरोप भी तस्लीम करने पर तैयार हो चुका है। वो अपने लिए एक तरह से ऐसा कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि उन्हें बहाना मिल जाए कि किस अंदाज से तालिबान को तस्लीम किया जाए और कैसे ताल्लुकात रखे जाएँ। नाज़रीन, अमेरिका ने CIA के डायरेक्टर को विलियम बर्न्स को भेजा अफ़गानिस्तान, जो तालिबान के पॉलिटिकल लीडर जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, उनसे उन्होंने
मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर तालिबान ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि जो कुछ नुकसान हमारे मुल्क का हुआ है ये नुकसान पूरा किया जाए और हमारे मुल्क के अंदर तामीरात नौ में हिस्सा लिया जाए तो अफ़गान तालिबान की जानिब से अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। तो अमेरिका तालिबान की बात मानने पर राज़ी हुए है और तालिबान के ऊपर एक तरह से डॉलरों की बारिश हो रही है। वो ममालिक जिन्होंने अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, अफ़गानिस्तान को खंडर बनाया, अब वही अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में पैसा डालेंगे। ये डबल उनकी रुसवाई है और उनके ऊपर एक तरह से उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी बर्बादी के लिए एक और ये उनके ऊपर एक आफत समझ लें या उनके ऊपर एक जुर्माना आप समझ लें कि उनको अदा करना पड़ेगा। तो इसलिए अफ़गानिस्तान के तालिबान को ये फ़ायदा हुआ है कि उनकी इस्लामी हुकूमत पहले ही मजबूत है और पहले ही उनको अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, जो ऐसी तामीरात और बिल्डिंग्स मिली हैं जो अमेरिका और नेटो ने पैसे लगाकर डॉलर लगाकर बनाई थी, वो मुफ्त में माले गनीमत के तौर पर मिली हैं। और जो असलहा मिला है जिसमें टैंक हैं, रेंजर गाड़ियाँ हैं, जंगी जहाज़ हैं, ड्रोन तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा दीगर छोटा बड़ा असलहा है, तालिबान को माले गनीमत के तौर पर मिला है। तो अब अफ़गान तालिबान को जहाँ उनको मातनियात मिलेंगी वहीं अब बैरून मुल्क से भी लोग उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए पैसे देंगे। तो ये अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को चलने के लिए एक अच्छी खुशखबरी है और इससे अफ़गान तालिबान काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। अब नाज़रीन हम आपके सामने एक और ख़बर रखते हैं। ये ख़बर बुनियादी तौर पर चीन के जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है, उनकी जानिब से एक ताज़ा बयान और मुतालबा सामने आया है। चाइना के मंदूब ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि दुनिया अफ़गानियों की तस्लील करने पर अमरीका और नेटो का मुहासबा करे। चाइना पहले ही अफ़गानिस्तान के अंदर है जो अमरीका की फ़ौजी जारियत थी इसकी मुखालफत करता रहा है और जो कुछ नुकसान अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों का किया है इस पर चाइना का मीडिया और चीनी हुकूमत शदीद तनकीद अमरीका पर कर चुकी है। चीन की जानब से बारहा ये मौक़िफ़ दोहराया जा चुका है कि अमरीका का जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर है फ़ौजी जारिहाना कार्रवाइयाँ हैं ये एक तरह से अमरीका का फेलियर है और अमरीका को फ़ौजी मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। और अब चीन ने मुतालबा किया है कि अमरीका को सज़ा दी जाए, जो कुछ नुकसान उसने अफ़गानिस्तान का किया है इसका मुहासबा होना चाहिए, जंगी जराइम का मुहासबा होना चाहिए और अमरीका को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन काम रशिया भी इसी तरह का बयान दे चुका है और अमरीका को अफ़गानिस्तान के अंदर है जो कुछ नुकसान हुआ है, जो कुछ वहाँ के लोगों का बुरा हाल हुआ है, इंसानियत पर जुल्म हुआ है, इस पर तनकीद का निशाना बना चुका है। रूसी सदर पुतिन की जानब से एक शानदार ऐलान सामने आया है कि रूस का कोई इरादा नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजी मुदाखलत का और रूस पहले भी इसकी नफ़ी करता रहा है और अब भी नफ़ी करेगा और आइंदा रूस अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाएगा। तो एक तरफ से पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, ईरान है, कतर है, कुवैत है, यूएई है और सऊदी अरब है और इसी तरह से इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और जो अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं ये तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम कर रहे हैं, यूरोप के ममालिक तस्लीम कर रहे हैं। वहीं नाज़रीन काम अमरीका से अब मुतालबात हो रहे हैं कि वह अपनी गलती पर मुआफ़ी भी मांगे और हरजाना भी मुआवजा भी अदा करे। नाज़रीन काम जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका की बर्बादी हुई, यूरोप की शिकस्त हुई, नेटो की बर्बादी हुई, इस पर यूरोप और नेटो के अंदर भी हंगामे फूट पड़े हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट मुहासबा चाहती है अपने वज़ीर आज़म का कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ नुकसान किया जिससे बरतानिया की आवाम के टैक्स ज़ाया हुए, डॉलर ज़ाया हुए, इसका जवाब दिया जाए। इसी तरह से अमरीका के अंदर जो बाइडन से मुतालबा किया जा रहा है कि वो भी अपनी गलती को तस्लीम करे, आवाम के जो टैक्सों के पैसे जो खरबों डॉलर बर्बाद किए गए हैं इसका हिसाब दिया जाए। नाज़रीन काम अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बाइडन पर सख्त तनकीद की है और शदीद वार किए हैं। जो अमेरिका के साबिक सदर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं इन्होंने तालिबान के साथ दोहा मुआहिदा किया था और ये तालिबान को इंतहाई ज़हीन कौम करार दे चुके हैं और ये तालिबान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, इनसे इन्होंने फ़ोन पर भी बातचीत की थी। तो ट्रंप ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए, एक रैली से ख़िताब करते हुए कहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हारा है और बुरे तरीके से अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकाला गया है और अमेरिका सरेंडर हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर जो बाइडन की नाकामी है। लिहाजा जो बाइडन अमेरिका की बदतरीन शिकस्त पर माफ़ी मांगे और इस्तीफ़ा दे, क्योंकि बाइज़्ज़त तरीके से अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलने का मौका नहीं मिला है। ये कहा गया है अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से और उन्होंने कहा कि जब वो अफ़गान तालिबान के साथ डील कर रहे थे तो वो बाइज़्ज़त तरीके से अमेरिका की वापसी चाहते थे और हमने जो पॉलिसियाँ बनाई थी उन पर अमल जो बाइडन ने नहीं किया है, जिसकी वजह से
अब अमेरिका की तारीख का बदतरीन मसला पेश आया इनखिला का, वहाँ से फ़ौजियों को निकालने का, शहरियों को निकालने का। और जो रुसवाई हुई है दुनिया के अंदर वो अलग है कि अशरफ गनी जिसको अमेरिका सपोर्ट करता रहा वो पैसे लेकर फ़रार हो गया और सारी फ़ौज सरेंडर कर गई। तो अगर ये मामला ना किया होता और हमारी पॉलिसियों पर अमल किया होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। लिहाजा जो बाइडन इसके ज़िम्मेदार हैं और जो बाइडन इस पर माफ़ी मांगे, ये कहा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो नाज़रीन काम, इन सारी चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यूरोप और अमरीका अब आपस में लड़ाई कर रहे हैं और अमरीका के अंदर अपने हुक्काम, चाहे वो बुश हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो जो बाइडन हो, उनका मुहासबा हो रहा है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर अमरीकी अवाम का पैसा ज़ाया किया है और यूरोप के अंदर भी यही मुहासबा हो रहा है। और तारीख़ के अंदर अमरीका को, नेटो को हमेशा इन इल्ज़ामात का, इस्लाम तान का और इस शिकस्त का हमेशा ताना मिलता रहेगा और अमरीका की रुसवाई और बर्बादी ता क़यामत लिखी जाती रहेगी, जो कुछ बर्बादी उनकी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने की है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लाजमी नशर करें और साथ साथ है इस वीडियो के नीचे कॉमेंट लाजमी किया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छी और बेहतर बना सकें और आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ पहुँचा सकें। और दोस्तों के साथ ये वीडियो नशर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत का मीडिया, यूरोप का मीडिया, मगरब का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, इसराइल का मीडिया झूठ बोल रहा है, तालिबान को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडे कर रहा है। उन प्रोपेगेंडों से निजात के लिए और इस्लामी हुकूमत की जीत और मुसलमानों की जीत पर, जिस पर मुसलमानों को फ़ख्र है, मज़लूमों के हौसले बुलंद हुए हैं, तो इसलिए ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि उनको भी हक़ाइक़ मिलें और अच्छा इमेज दुनिया के सामने जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।